निगाहों की ताक नहीं ला सकती। मुझे माफ कर देना अमूल्य बुजुर्ग। मुझे खौफ उस खुदा का है जो हाजिर नाजुर और कादिर है। इस धाती मुजस्समे का खौफ हिमाकत और नादानी के सिवा कुछ नहीं। कुछ भी हो, मैं आपके हुक्म की अताअत वहीं तक करूंगा जहां तक हुक्म खुदा पामाल न हो। बस दरवाजे की जानिब भागो। भागने का कोई रास्ता नहीं, तुम अताअत करने पर मजबूर हो। ए अमूल बुजुर्ग, अगर मैं यूजारसिफ को हासिल कर लूं तो बेश कीमत हदिया नजराने आपके कदमों पर बिछाकर कर दूंगी। मेरा तेरे सिवा कोई खुदा नहीं, मेरी मदद फरमा। मैं उसे चाहती हूँ, वो मेरी मलकियत है, मेरा सर खरीद गुलाम। कुछ ऐसा करके वो मेरे हुक्म का ताबे हो जाए। क्या हुआ बानो हजूर? ये वक्त आमूल के आराम का है, इतनी रात गए। उनके आराम में किसी तरह भी मुग़िल होना मुनासिब नहीं। आप समझ रही है ना मेरी बात को? मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आपकी दुआ से मेरी हाजत रवा हो गई तो मैं आपकी और आमून की खिदमत में कीमती नजराने पेश करूंगी। मगर ये दुआ तो आमून से सुबह भी की जा सकती है। मैं आमून को अमानतन लिए जा रही हूँ। मैं आज रात इससे राज़ो न्याज करना चाहती हूँ। मालूम नहीं क्यों आमून मेरी मदद नहीं करता। क्या मैं उसके माबूद की देवी नहीं? मानो हुजूर, अगर आमून की करम नवाजी ना होती तो आप इतनी इज्जत इकराम की हामिल न होती। ये आमून ही है जिसने आपको तमाम ज़नाने मिस्र पर बरतरी और तमाम साकनाने कसर पर सरवरी अता की है। कैसी फजूल बातें कर रही हो? कौन सी बढ़ती, कैसी सरवरी? इसने तो मुझे सर खरीद गुलाम के सामने इतना हकीर कर दिया है जैसे कोई कोड़ी की जजानी हो कि जिस पर एक नजर डालना भी गवारा नहीं। ज़नाना मिस्र और साकिनाने कसर पर बरतरी और सरवरी, मुझे तो बस उस इब्राहिम गुलाम का सरवर अता कर दे, मेरे लिए यही काफी है। ताज्जुब है, आप क्यों खुद को इस कदर बेबस और लाचार जाहिर कर रही हैं? आप इस कसर की बानों और युजार सिर्फ के मालिक और मुख्तार हैं। एक मालिक अपने गुलाम के बारे में हर तरह का फैसला लेने का इख्तियार रखता है। बजाय मोहब्बत की भीख मांगने के आप अपने इख्तियार और अख्तियार को क्यों बरूए काम नहीं लाते? वाकई गुलाम की मोहब्बत मेरे लिए क्या हैसियत रखती है? मैं उसकी मुतमन्नी हूँ जो बेशक मेरे अपने दायरे इख्तियार में है और उसमें हुक्म उदूली की जरूरत भी नहीं। ए आमून बुजुर्ग, उस इब्राहिमी गुलाम के उसूल में मेरी मदद फरमा। अगर तू मुझ पर ये कर्म करके मुझे युजार सिर तक पहुंचा दे तो मैं सैकड़ों सिक्के माबदे आमून की खिदमत में बतौर नजराना पेश करूंगी।
इस कमरे को बेहतरीन तर्ज पर मुज़य्यन करके मुझे खबर करो। सितीना, खूबीजात सितीना, सितीना, कैसी की आवाज आपके आराम में खलल पैदा कर रही है बानो हुजूर? नहीं, यहाँ से गुजर रही थी कि कैसीम की रोने की आवाज आई। क्या हुआ? क्यों रो रहा है? मालूम नहीं, पेट भी भरा हुआ है और लिबास भी खुश्क है, फिर भी मालूम नहीं क्यों इस कदर रो रहा है। अजीब बात, चंद रोज पहले ही जनाब युजासिफ ने कैसीम के सर पर अपना हाथ फेरा तो वो एकदम चुप होकर हंसने लगा। युजासिफ का दस्त मसीहा सभी के लिए आराम बख्श है। आप रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हैं? शायद किसी की तरह मेरी नींद भी उड़ गई है। युजासिफ को यहाँ बुलाओ और जब वो आ जाए तो सातों दरवाजों को बंद कर देना। तामूर, त्यामीनी और दीगर गुलाम कनीजों को भी यहाँ से दूर हटा देना। बानो जुलेखा ने आपको याद फरमाया है। आप चलिए, मैं आता हूँ। मैं 7 दरवाजे वाली राहदारी के पास आपकी मुंतज़िर खड़ी हूँ। खुदाया, मुझे तन्हा मत छोड़ना। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं।
अब क्या हुआ इसे सतीना? कैसिन क्यों रो रहा है? पता नहीं क्यों चुप ही नहीं हो रहा। शायद ये आपकी दस्ते नवाजिश का मुंतज़िर है। क्या हुआ? ये आज चुप क्यों नहीं हुआ? शायद इसके रोने और बेचैनी की वजह कुछ और होगी, या शायद इसकी पाक और लतीफ रूह किसी नागवार वाक़े की खबर दे रही है। क्या कोई हादसा होने वाला है? क्या कैसिन इसी वाक़े की वजह से बेचैन है? ये कमरा देख रहे हो, ये जुलेखा और इत्तिफाक के निहायत बड़ी और अजीज तरीन मेहमानों के लिए मखसूस। इस कमरे तक आने के लिए इन 7 दरवाजों से जहाँ से हम गुजर रहे हैं गुजरना पड़ता है। इन 7 दरवाजों पर मजबूत कुफ्ल लगे हुए हैं कि अगर ये दरवाजे मुकम्मल हो तो किसी को इस कमरे में आमद हो जाए। इन दरवाजों की चाबी सिर्फ बानो जुलेखा के पास होती है। बानो जुलेखा का हुक्म है। दरूद पर बानो जुलेखा। तुम जानते हो ना कि तुम मेरे गुलाम। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये भी जानते हो कि गुलाम को चाहिए अपने मालिक की अताअत करे। क्या अब तक इताअत में कोई कमी देखी है आपने? आज भी तुम्हें अताअत करनी होगी। मेरे लायक अगर कोई खिदमत है तो मैं हाजिर हूँ। मैंने खुद को तुम्हारे लिए आमादा किया है। खुदा की पनाह मांगता हूँ। आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? खयानत? मैंने आपसे कहा कि मैं आपकी इताअत करूंगा, लेकिन इताअत और खयानत में बड़ा फर्क है। आखिर आप क्या चाहते हैं? मैं तुमसे तुम्हें चाहती हूँ। आपके शौहर सारा साल मुझसे मोहब्बत से पेश आए और मुझे बुलंद मकाम और मर्तबा अता किया। अब मैं उन्हीं के साथ खयानत करूं? तुमसे मोहब्बत से पेश आने में मैंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आपका और आपके शौहर का ममनून और मशकूर हूँ। क्या आप मुझसे ये तवक्को रखते हैं कि मैं आपकी मोहब्बतों का सिला गुनाह और खयानत की सूरत में दूं? तुम मेरे एहसान तुम और तुम्हें मेरी मोहब्बतों का सिला देना होगा। और बहैसियत गुलाम के तुम मजबूर हो मेरी अताअत करो। जिसने आपको मुझ पर मेहरबान किया वो मेरा खालिक है, और मैं आपसे कहीं ज्यादा और आपसे बहुत पहले उसके लुत्फ और करम और इनायत का एहसास। मैंने खुद को इज्जत की बलंदी से जिल्लत की पस्ती में गिरा डाला सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए, और अपनी दस्तबरदार होने वाली नहीं। मैं अपनी इस्मत और नजाबत के गौहर को इन आर्ज़ी ऐश और इश्वत से नहीं बदलूंगा। मेरे लिए तुम्हारे सिवा से कोई बाखबर नहीं होगा। और खुदा की निगाहों से खुद को कैसे छुपाएंगे? अच्छा तो तुम्हें खुदा से मुझे भी उससे हया है।
इसमें कौन सी मुश्किल है? मैं तुम्हारी निगाहों की दाग नहीं ला सकती। मुझे माफ कर देना खुसरो। आप हमारे गुनाह का शाहिद नहीं है। मुझे खौफ उस खुदा का है जो हाजिर नाज़िर और कादिर है। इस धाती मुजस्समे का खौफ हिमाकत और नादानी के सिवा कुछ नहीं। तुम मुझे अहमक और नादान कह रहे हो? तुम जैसे सैकड़ों को मैं अपनी ठोकर पर रखती हूँ। तुम तो मेरे घोड़ों की गलाजत तक साफ करने के काबिल नहीं और अमूल बुजुर्ग की अताअत की हिमाकत की अलामत समझते हो? मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ और तुम मजबूर हो कि मेरी अताअत करो, वरना मैं तुम्हें यहीं दफन कर दूँगी। कुछ भी हो, मैं आपके हुक्म की अताअत वहीं तक करूंगा जहां तक हुक्म खुदा पामान न हो। बस आप जैसों से निपटने के लिए तंबीही और मुकाबला ही बेहतरीन राह है। सख्त सजा ही असीज़ शहवत को ख्वाब गफलत से बेदार करती है। ऐ नबी खुदा, ये पैगाम खुदावंद यकता की जानिब से है। हमने तुम्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ा है। जुलेखा जैसों से तंबीह और मुकाबले से इज्तनाब करना, क्योंकि अगले ही चंद लम्हों बाद वो कहेगी कि क्योंकि यूसुफ ने देखा कि उसकी ख्वाहिश पूरी होती नजर नहीं आ रही, तो जबरदस्ती पर उतर आया और उस वक्त तुम जुर्म के मुर्तकब करार पाओ। वो शैतानी आवाज़ से दरवाजे की तरफ ऐ नबी खुदा, ये पैगाम खुदावंद यकता की जानिब से दरवाजे की जानिब भागने का कोई रास्ता नहीं। तुम अताअत करने पर मजबूर